कभी सोचा है कि हमारे घर की जो दीवारें हैं वो अपने अंदर क्या-क्या राज छिपाए हो सकती हैं? आज हम बात करेंगे नोएडा के एक ऐसे ही अपार्टमेंट की जहां एक परिवार अपने सपनों का घर बसाने गया था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक भयानक सच के साथ रहने जा रहे हैं। कहते हैं हर घर कुछ कहता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है। लेकिन कुछ घरों की कहानियां दीवारों में ही दफन हो जाती हैं और बाहर आने का सही मौका ढूंढती हैं। और इस मामले में एक दीवार सच में एक बेहद खौफनाक कहानी छिपाए हुए थी। तो ये कहानी है शर्मा परिवार की। एक नए शहर में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर वो आए थे। उनके लिए ये एक बहुत ही एक्साइटिंग सफर था, पर उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि ये नया घर बहुत जल्द उनके सबसे बुरे सपने का सच बनने वाला है। बात है साल 2008 की। अक्टूबर का महीना था। शर्मा परिवार नोएडा की एक बड़ी शानदार सी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पे शिफ्ट हुआ। परिवार में थे रंजीत, जो एक बिजनेसमैन थे, उनकी पत्नी रीना और उनका बेटा रमन। सब कुछ परफेक्ट था, सपनों का घर था, एक खुशहाल जिंदगी की बस शुरुआत ही होने वाली थी। घर में सामान जमाते जमाते जब वो बालकनी की सफाई कर रहे थे तो उनकी नज़र एक दीवार पर पड़े एक बड़े काले से धब्बे पर पड़ी। पहली बार में तो उन्हें लगा कि अरे ये तो बस पुराना प्लास्टर है, एक छोटी मोटी कमी है, बाद में ठीक करवा लेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब देखने में तो ये एक मामूली सा धब्बा था, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। सवाल ये था कि आखिर उस धब्बे के पीछे था क्या, और इसका जवाब उन्हें कुछ इस तरह मिलने वाला था जैसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और बस यहीं से घर का माहौल धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। वो घर जो पहले इतना शांत और सुकून भरा लगता था, अब वहां अजीब और बेचैन करने वाली चीजें होने लगती हैं, खासकर उसी बालकनी के पास। एक दिन रंजीत यूं ही बालकनी में खड़े थे और उनका हाथ उस धब्बे वाली दीवार पर पड़ा। उन्हें एक अजीब सा झटका लगा। सोचिए, बाहर इतनी तेज गर्मी थी, घर की बाकी सारी दीवारें तप रही थीं, लेकिन दीवार का वो एक हिस्सा एकदम बर्फ जैसा ठंडा और नम था। ये पहला इशारा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद तो जैसे अजीब घटनाओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। रीना को अक्सर लगता कि सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद घर में ठंडी हवा का झोंका कहां से आ रहा है। कभी-कभी बालकनी से किसी के कांपने की बहुत धीमी सी आवाजें आती। उन्हें हर वक्त महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। एक अजीब सी घुटन होती थी। और सबसे अजीब, उनका बेटा रमन घंटों तक बस उस दीवार को घूरता रहता था। अब तक जो सिर्फ एक बेचैनी थी, वो धीरे धीरे एक भयानक खौफ में बदल रही थी। अब बात सिर्फ फुसफुसाहटों तक नहीं रह गई थी, बल्कि ऐसी चीजें हो रही थी जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एक रात तो हद ही हो गई जब रीना को बालकनी की खिड़की से एक औरत का चेहरा झांकता हुआ दिखा, और अगली सुबह उसी शीशे पर किसी औरत के हाथ के निशान छपे हुए थे। घर में एक सड़ी हुई सी बदबू फैलने लगी थी, जो बालकनी के पास जाते ही और तेज हो जाती। अब तो पड़ोसी भी शिकायत करने लगे थे कि रात में उनके फ्लैट से दीवार खरोचने की आवाजें और एक बहुत तेज बदबू आती है। लेकिन डर का सबसे भयानक पल तो तब आया जब एक दिन रीना ने अपने बेटे रमन को उसी दीवार को घूरते हुए देखा। जब उन्होंने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो रमन ने दीवार की तरफ उंगली दिखाकर मासूमियत से कहा, माँ, वो रो रही है, उसे सांस नहीं आ रही। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। रंजीत ने बाथरूम के शीशे पर लिखा देखा, अब और नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनकी नज़र बालकनी की खिड़की पर पड़ी। वही शब्द वहां भी लिखे हुए थे। उनका डर तब अपनी सारी हदें पार कर गया जब रीना ने कांपती हुई आवाज में उन्हें बताया कि उसने भी ठीक वही चीज देखी है। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो रंजीत ने सोसाइटी के एक पुराने गार्ड से बात की। तब उन्हें पता चला कि यह सब 2-3 महीने से चल रहा है। उनसे पहले जो परिवार रहता था, एक पति पत्नी और उनकी बेटी, वो एक रात अचानक गायब हो गए, और उनके जाने के ठीक बाद से ही ये अजीब आवाजें और बदबू आनी शुरू हुई थी। अब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। पड़ोसियों की शिकायतें, घर में बढ़ता खौफ, आखिरकार शर्मा परिवार के पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कहानी का वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब पुलिस आई तो उन्होंने भी उस बदबू और दीवार की खंडक को महसूस किया। सारे शक की सुई उसी एक दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने तुरंत एक मिस्त्री को बुलाया और उस दीवार पर ड्रिल चलाने का हुक्म दिया। और फिर वो पल आया जिसने वहां मौजूद हर किसी की रूह कंपा दी।
जैसे ही ड्रिल मशीन दीवार से टकराई, एक अजीब सी आवाज के साथ अंदर से काले, गाढ़े खून के छींटे बाहर की तरफ आए। हवा में वो सड़ांत इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वहां खड़ा हर शख्स बस अपनी जगह पर जम गया। मिस्त्री ने चिल्लाकर बताया कि दीवार अंदर से खोखली है। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी उस छोटे से छेद में डाली और जो उन्होंने देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर से एक इंसानी आंख उन्हें वापस घूर रही थी। दीवार को तुरंत पूरी तरह तोड़ा गया और उसके अंदर से एक जवान लड़की की लाश मिली। दीवार टूट चुकी थी और उसके साथ ही एक ऐसा भयानक सच भी सामने आ चुका था जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब उस अनसुनी आवाज के पीछे की कहानी दुनिया के सामने आने वाली थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने इस कहानी के सबसे खौफनाक पहलू को सामने रखा। लाश लगभग 2 से 3 महीने पुरानी थी, ठीक उसी समय की जब पिछला परिवार गायब हुआ था। मौत की वजह दम घुटना थी। इसका मतलब था उस लड़की को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसके नाखून टूटे हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसने बाहर निकलने के लिए अंदर से दीवार को कितनी बेरहमी से खरोचा होगा। जाहिर है, इस भयानक सच के सामने आने के बाद शर्मा परिवार एक पल भी उस घर में नहीं रुका। उन्होंने फौरन वो अपार्टमेंट खाली कर दिया और फिर कभी लौटकर वहां नहीं गए। वो अपार्टमेंट आज भी एक क्राइम सीन की तरह सील है। वहां के गार्ड्स दावा करते हैं कि आज भी सीसीटीवी फुटेज में अजीब परछाइयां दिखती हैं, लेकिन कहते हैं कि एक चीज़ बदल गई है। पड़ोसियों को अब रोने या दीवार खरोचने की आवाज़ें नहीं आती, बल्कि अब उन्हें कभी-कभी रात में एक लड़की की शांत फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो कहती है, अब आखिरकार मैं सांस ले सकती हूँ। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिन छोटी-छोटी अजीब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो असल में किसी की मदद के लिए एक खामोश चीख हो सकती है। हर आवाज़ को सुना जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी कहानी किसी दीवार के पीछे से बाहर आने के लिए तड़प रही है।